निर्णय। जब तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो फिर मुझे पसंद हो या ना हो क्या अंतर पड़ता है। तुम दोनों की शादी करनी है तो हो जाएगी। आजकल बच्चों के जीवन में माता पिता का कोई स्थान नहीं रह गया है। जो हम कुछ बोले। सुमेधा अपने फूलों की क्यारियों में खड़ी पौधों की कटिंग करवा रही थी कि मनीष की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अम्मा, ये शिल्पा है, मेरी गर्लफ्रेंड, जिसने ब्लू रंग के जीन्स और गुलाबी टॉप पहन रखे थे। उसके छोटे छोटे बिखरे बालों के लट ने करीब करीब आधे चेहरे को ढक रखा था। अगर ढंग से कपड़े पहनती तो अच्छी लगती। आंखें मिलते ही उसने नमस्ते के लिए हाथ जोड़ दिए। सबका मन मणिहराब सर्प की भांति बेचैन हो उठा। तो उसका बेटा अपने लिए लड़की पसंद कर लिया। न कभी बताया, न यहाँ लाने से पहले पूछा ही, पर किसी तरह अपने को संभाल दोनों को गार्डन में लगे कुर्सी पर बैठा शंकर को बुलाकर चाय लाने के लिए बोल ही रही थी कि पतिदेव और उनकी बेटी रमा भी जाने कैसे सूंघते वहाँ पहुँच गए थे। थोड़ी ही देर में उसे छोड़ बाकी सब ठहाके लगा रहे थे, पर उसका चिंताग्रस्त मन वहाँ वहाँ विचरण कर रहा था। कैसे कैसे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर इसको यही शुभ प्रथा पसंद आई। प्यार करते समय इन लड़कों के अक्ल पर तो जैसे पत्थर पड़ जाता है। वो भी चाहती थी कि मनीष को पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली सुंदर लड़की मिले, पर इतनी भी आधुनिक नहीं कि सास का पाँव छूना भी जरूरी नहीं समझे। कम से कम ढंग के कपड़े पहन ठीक से तैयार होकर कर तो आ ही सकती थी। उसने बहू की जो वह तस्वीर बस बरसों से अपने मन में खींच रखी थी, अचानक उसमें जैसे किसी ने पलीता लगा दिया था। उसके खिन्न मन और आंखों में छुपे इनकार को बेटा भाप गया था, इसलिए लगातार शिल्पा के गुण गिनवा रहा था। माँ, आप जानती हैं शिल्पा NIT में अपने बैच की टॉपर रह चुकी है। अभी मेरी ही कंपनी में ये मेरे बराबर के पोस्ट पर काम कर रही है। गाना भी बहुत अच्छा गाती है, कुकिंग भी बहुत अच्छा शौक है। अपनी बड़ाई सुन शिल्पा के देख चेहरे पर आत्मगौरव का तेज झलक उठा था। उसका दिल चाहे डिग्रियां जितनी ले ली हो, पर इसे तो सामान्य शिष्टाचार निभाने भी नहीं आता है। आजकल तो पद का गौरव ही लड़कियों के सबसे बड़े हथियार हो गए हैं। न बड़ों का मान सम्मान, न पद की कोई कद्र। पद का साथ मिलकर हर काम में मदद करता रहता है, फिर भी छोटी छोटी बातों में उसे जेल भेजने और पुलिस की धमकियां मिलती रहती हैं। शिल्पा जैसी करियर बेस्ट लड़कियों के लिए तो आजकल शादी का जैसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वह महसूस कर रही थी कि मनीष उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए बेताब था, पर वह अपने मन का था ही नहीं लगाने दे रही थी। वह चुपचाप उठकर किचन में गई। पीछे से मनीष भी उठकर आ गया था। वह महसूस कर रही थी कि मनीष उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए बेताब था, पर वह अपने मन का था नहीं लगाने दे रही थी। वह चुपचाप उठकर पीछे से मनीष भी उठकर आ गया। माँ, शिल्पा आपको कैसी लगी? सुमेधा के गले में मनीष अपनी बाहें डालते हुए बोला, जब तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो फिर मुझे पसंद हो या ना हो क्या अंतर पड़ता है। तुम दोनों को शादी करनी है तो हो जाएगी। आजकल बच्चों के जीवन में माता पिता की कोई स्थान रह गया है। जो हम कुछ बोले तब मनीष के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, ऐसा मत कहिए माँ, मुझसे ज़्यादा माँ का मूल्य कौन समझ सकता है जिसने अपनी माँ को जन्म लेते ही खो दिया हो। घर में माता के आ जाने के बाद से मेरे जीवन का अधिकार हिस्सा हॉस्टल में माँ के प्यार के लिए तरसता हुआ ही गुजरा। मैं जानती हूँ कि मैं आपके संस्कारी बहू वाले कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती, ना मैं सुंदर हूँ, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ जैसा आप चाहोगी मैं वैसा ही अपने आप को बदल लूँगी। बस मुझे दिल से अपना लीजिए माँ। कभी कभी बिना अंदर से कहीं गई कुछ बातें अचानक बहुत कुछ बदल देगा। उसके मुँह से माँ सुमेधा का मन भी भीगने लगा था। ऐसे ही निश्चल बहू की हो तो उसे तलाश थी। अचानक उसके अंदर ममता का एक ज्वार भाटा सा उठा और उसे खींचकर अपने गले से लगा ली। तू तो बहुत प्यारी लड़की है, तुम्हें नहीं बदलना है। मुझे तू जैसी है वैसी ही अच्छी है। अब तू मेरा ये निर्णय भी सुन ले कि तू ही मेरे बहू बनेगी, दूसरी कोई नहीं। फिर अपने गले से चेन खींचकर उसके गले में डालते हुए बोली, आज से तू ही मेरे बच्चों में शामिल है। तुम्हारा भी मेरे प्यार पर उतना ही अधिकार है जितना मनीष और रमा का। शिल्पा ने जब आश्चर्यचकित भीगी दृष्टि से सुमेधा को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले सुमेधा के जिस दृष्टि में इनकार था वहाँ केवल प्रेम था, अबाधा और निश्चल प्रेम जिसकी उसे शिद्दत से तलाश थी।